नमस्कार, मैं आचार्य मोहित आपका स्वागत करता हूँ कालचक्षु ज्योतिष और वास्तु में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शनि का गोचर पाइसिस में, मीन राशि में, शनि जो मार्गी होने वाले हैं मीन राशि में, उसके ऊपर लेने वाले हैं हम। अभी देखिए, शनिदेव एक कार्मिक प्लेनेट है। शनिदेव शो करते हैं कि भाई आपने कर्म कितना किया है, मैं उसके हिसाब से आपको फल दूंगा। इसके जस्ट विपरीत बृहस्पति होते हैं। आपने कर्म किया है या नहीं किया है, वो थोड़ा बहुत लेसन सिखा के आपको रिजल्ट दे देते हैं। अब 28 नवंबर 2025 को लगभग शनिदेव सुबह 9:04 पर दिल्ली के समय के हिसाब से मार्गी होने वाले हैं उत्तर भद्र नक्षत्र में। उत्तर भद्र नक्षत्र जो है वो शनिदेव का अपना नक्षत्र है। अब अहिर बुधायन जो देवता है वो उत्तर भद्र नक्षत्र के देव लग रहे हैं यहाँ पर, उसके लॉर्ड है वो। उसका क्या क्वालिटी है वो अगर हम समझ जाएंगे तो हमें ये मार्गी जो शनिदेव होने वाले इसका पूरा थीम पता चल जाएगा। देखिए, उत्तर भद्र नक्षत्र बेसिकली ऑकल्ट को शो कर रहा है, एक हायर स्पिरिचुअलिटी, हायर रिल्म ऑफ द माइंड उसको शो कर रहा है। हमारी मन की और बहुत उच्च स्तर की जो सीमाएं होती है उसे शो कर रहा है, और उसके भीतर उस गार्जियन को उन्होंने बैठा रखा है अहिर बुधायन करके। अगर हम वो सरपेंट लॉर्ड जो है उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, उन्हें अगर हम नमस्कार करते हैं, उनको ऑनर करते हैं, तो हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है। और कहीं ना कहीं शनिदेव खुद के नक्षत्र में यहाँ पर 28 नवंबर को जा रहे हैं, तो ये एक चीज़ क्लियर हो जाएगी यहाँ पर कि भाई शनिदेव वापस से डिसिप्लिन सिखाने वाले हैं हमें, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएगी कि भाई स्पिरिचुअलिटी में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, या जो लोग स्पिरिचुअली डिसिप्लिन्ड हैं उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। पर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो है जो हमें देखनी चाहिए, हमें सोच समझ कर करनी चाहिए। जैसे शनिदेव अभी तक वक्री थे। अभी वक्री जो शनि होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, देखिए कभी भी कोई प्लेनेट वक्री हो जाता है ना, तो उसका स्पीड स्लो हो जाता है और वो पृथ्वी के और पास निकट दिखने लग जाते हैं और पास आ जाते हैं। इसी वजह से उनका जो पावर है वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक प्रोकेस्टिनेशन का समय रह सकता है कुछ लोगों के लिए। राइट, लोग इस समय प्रोकेस्टिनेट करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्री शनि के समय में, अगर आप लोगों ने एक विचारधारा ऐसी रखी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं, हम जो भी स्टेप उठा रहे हैं वो सोच समझ के उठा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल जा सकता है। दूसरा, ये शनिदेव जब भी वक्री होते हैं ना, तो वो एक एक्यूमुलेशन ऑफ कर्मा की तरह दिखाते हैं कि भाई आपका जो भी कर्म है वो एक्यूमुलेट हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। और जैसे ही वो शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, रेट्रो से निकलकर वो डायरेक्ट हो जाएंगे, तब वो अपने रिजल्ट एकदम से देना शुरू करते हैं। तो ये वही समय है जब आपने पिछले कुछ महीनों में जो भी चीजें की है उसका फल अब आपको मिलेगा। अब समझते हैं हम शनिदेव कहाँ कहाँ कैसे कैसे फल देने वाले हैं। सबसे पहले तो ये शनिदेव जो है मीन राशि में डायरेक्ट हो रहे हैं। तो मीन राशि जो है वो पानी की, जल तत्व की एक राशि है, बृहस्पति की राशि है। मतलब ये इमोशनल राशियों में से एक है, और ये अपने आप को आउट ऑफ द वर्ल्ड समझने वाले लोगों में से एक है। जिन भी लोगों की मीन राशि या मीन लग्न उदय होता है, ये कहीं ना कहीं समाज से थोड़े से हट के लोग होते हैं, इमोशनल होते हैं और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अलाइंड होते हैं। इनकी लाइफ में क्या करना है इनको ये क्लियर होता है, स्पिरिचुअली, स्पेशली स्पिरिचुअली क्या करना है ये क्लियर होता है। अभी मीन राशि आने की वजह से यहाँ पर उत्तर भद्र में जब शनिदेव डायरेक्ट होंगे तो क्या क्या रिजल्ट देंगे अलग अलग एसेंडेंट्स को, ये हम देखते हैं। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि शनिदेव की 3 दृष्टियां जो है वो क्या क्या रिजल्ट देती है। देखिए, तीसरी दृष्टि शनिदेव की जो है वो एफर्ट्स को शो करती है, वो पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस को शो करती है। कितना पेशेंस रख सकते हैं चीजों को लेकर, कितना प्रिजर्वेरेंस, आप कितना अपने आप को होल्ड कर सकते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा तो भी आप वेट कर सकते हैं। और एक मेहनत को शो करते हैं कि आप रेगुलरली एफर्ट किए जाए और फिर भी रिजल्ट नहीं आए तो भी आप एफर्ट कर रहे हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है कमिटमेंट को शो करती है, एक स्टेबिलिटी को शो करती है, और लॉन्ग टर्म के अंदर ये गुड रिजल्ट्स दे देती है अगर आप कमिटमेंट बनाए रखते हैं तो।
10वीं दृष्टि कर्म फल को शो करती है कि जहां भी शनिदेव बैठ रहे हैं ना, उस चीज के कर्म फल आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसकी 10वीं दृष्टि से मिलेंगे। मान लीजिए कि आपके पहले भाव में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं, तो लग्न पर आप जितना भी मेहनत करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट आपके 10वें भाव में दिखना शुरू हो जाएगा। ये 3 शनिदेव की दृष्टियां होती है। इसी के बेसिस पे अब हम जो है 12 भावों में कुंडली के 12 ही राशियों में कुंडली के कैसे शनिदेव फल देने वाले हैं, उस चीज पर हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। देखिए, मेष राशि के लिए शनिदेव जो है 28 नवंबर के बाद डायरेक्ट हो जाएंगे पाइसिस में, 12वें भाव में। अभी 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्चों का भाव है, और कहीं ना कहीं हायर स्पिरिचुअलिटी को शो कर रहा है। तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप किसी आश्रम में जाकर ध्यान करना चाहते हैं, या फॉरेन ट्रिप लगाना चाहते हैं, या फिर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है। हालांकि इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो इस समय में आपको हो सकता है कि पैसे कमाने में थोड़ी दिक्कत हो, वेल्थ के एक्यूमुलेशन में दिक्कत हो, या आपको लगे बार बार कि यार बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने के बाद भी पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे। इनकी सप्तम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर लगती है, तो ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि इस समय में आपको रोग, रिपु, रोग बोले तो आपको बीमारियां, रिपु बोले तो आपको दुश्मन लग सकते हैं, और ऋण भी इकट्ठा हो सकता है आपके लिए। तो वहां पर आपको डिलीजेंटली कमिटमेंट के साथ अपने कर्म फलों को, अपने कर्मों को देखना होगा। सी सैटर्न सप्तम दृष्टि से अगर छठे भाव को देख ले, तो ये क्लियर हो जाता है कि भाई यहाँ पर अगर हमने रेट्रोग्रेड सैटर्न के टाइम पे कुछ गड़बड़ियां की है रिलेशंस में, तो वहां पर शत्रु लोग बनकर आ सकते हैं हमारे सामने। पर अगर आपने सब कुछ सही रखा, तो ये समय वो भी है कि शनि यहाँ देख रहे हैं ना, तो आपकी शत्रुता खत्म भी हो जाएगी। अच्छा, अब जो है इनकी 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, वह 9वें भाव में पड़ रही है। तो ये पिता की हेल्थ को लेकर एक चीज इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमारे इस समय में हमारे कर्म अच्छे रहे रेट्रोगेट के टाइम में, तो आपकी पिता की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर कर्म पर्टिकुलरली रेट्रोगेट के टाइम पे सही नहीं किए, तो 9वें भाव में हमारे को पिताजी को थोड़ा सा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही पिताजी के साथ आपको एक कमिटमेंट का भाव रखना पड़ेगा, और वहाँ पर जैसे एक ड्यूटी देते हैं ना हम, कि कहीं ना कहीं हम ड्यूटी देते हैं और एक स्ट्रिक्ट नेचर हमें फॉलो करना पड़ता है हमारी जॉब में, वैसा आपको एनवायरमेंट आपको मिल सकता है आपके फादर के थ्रू। अब हम देखते हैं कि शनिदेव अगर वृषभ लग्न या वृषभ राशि के लिए शनिदेव क्या फल देंगे। शनिदेव वृषभ राशि के लिए जो है वो 11वें भाव में स्थित है। 11वां भाव जो है शनिदेव का खुद का अपना भाव है, हालांकि यहाँ पाइसिस राशि लग रही है। तो यहाँ से ये बड़े बड़े गेन्स, मटेरियल प्रॉफिट्स एंड बिग सर्कल्स, बिग मनी को शो कर रहा है। कहीं ना कहीं शनिदेव यहाँ पर आकर आपके प्रॉफिट्स में इजाफा करने वाले, आपके भाग्य के भी ये देव हैं। तो बहुत ज़्यादा फायदा इस समय आपको अपने करियर में मिलेगा, अपने नेटवर्क में मिलेगा, और बहुत अच्छा गेन ये शो कर रहा है। पर इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो लग्न पर पड़ रही है, तो आपको हेल्थ पर इस समय ध्यान देना चाहिए वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए। और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपको मेहनती बनाएगा, और जितना आप ज़्यादा मेहनत करते जाएंगे, जितना आप स्वेट आउट करेंगे, उतना ही बेहतर आपके लिए ये समय रहने वाला है। साथ ही इनकी सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ रही है, और शनिदेव पंचम भाव पर यह दृष्टि डालकर ये क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर इस समय आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ करनी है, तो आपको एक कट्टरता की तरह यहाँ पर चलना होगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना होगा। विदाउट डिसिप्लिन यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। और अष्टम भाव में इनकी शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। डिपेंड करता है आपने पास्ट कुछ मंथ्स में क्या कर्म किए हैं। अगर बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपको सडन गेन, सडन प्रॉफिट भी मिल सकते हैं, और कुछ गड़बड़ की है तो आपको वहां पर दिख जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव अपने आप में अनसर्टेनिटी का एक भाव है। नाउ लेट अस सी कि मिथुन राशि के लिए ये क्या फल देने वाले हैं। देखिए, मिथुन राशि के लिए 10वें भाव में शनि जो है मार्गी होने वाले, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि अगर पास्ट कुछ महीनों में आपने अपने करियर के लिए कोई अच्छा कार्य किया है, तो आपको यहाँ पर अब 28 नवंबर के बाद बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। बेसिकली रेट्रोग्रेड में चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और रिलीज हो जाती है वो, जैसे ही शनि जो है वो गोचर में मार्गी हो जाते हैं। तो अब ये अष्टम भाव
और भाग्य के भाव के स्वामी हो जाते हैं आपके। इस वजह से भाग्य के भाव का स्वामी जब 10वें भाव में आ जाए तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पर आपका भाग्य बहुत अच्छा चलेगा। कब? जब आपने बहुत अच्छे से कर्मों को किया है, आपने डिलीजेंटली एक कमिटमेंट के साथ अगर कर्मों को किया है तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और शनिदेव यहाँ पर तीसरी दृष्टि जो है आपके व्यय के भाव को देख रहे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छा भाव नहीं है। साथ ही यहाँ पर शनिदेव बार बार ये आपको इंडिकेट करेंगे कि आपका कहीं ना कहीं खर्चा जो है वो गोलियों में, दवाइयों में, हॉस्पिटलों में हो सकता है। तो एक बेसिक सी रेमेडी अगर आप फॉलो करेंगे कि आप रेगुलरली डीप मेडिटेशन अगर कर रहे हैं तो आपको लाइफ में ये चीज़ें कम सताएगी, कम प्रॉब्लम आएगी। और हो सकता हो तो अगर आप किसी एक आश्रम विजिट पर जा सके या किसी की भी हॉस्पिटल के अंदर हेल्प करनी हो, अगर वो आप करेंगे तो आपका ये 12वां भाव जो है शनिदेव की तीसरी दृष्टि ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। साथ ही ये सप्तम दृष्टि से आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, जहाँ से हम मदर को भी देखते हैं, माता को देखते हैं और होम एनवायरनमेंट को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि यहाँ पर इस समय में आपको अपनी मदर को लेकर बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा, समय उनको पर्टिकुलरली आपको देना पड़ेगा। जहाँ भी शनिदेव देखते हैं वहाँ पर हमें समय देना पड़ता है, कमिटमेंट देना पड़ता है और एक नौकरी जैसा वो एक फील देता है कि यार यहाँ पर कमिटमेंट नहीं होगा तो काम नहीं चलने वाला। हालांकि इनकी 10वीं दृष्टि अब आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है अपने आप में, जहाँ से स्पाउस को, लाइफ पार्टनर को देखते हैं और बिजनेस को देखते हैं। अब यहाँ पर 10वीं दृष्टि से शनिदेव बता रहे हैं कि अब पास्ट में आपने जितने भी कर्म किए कुछ 4-5 महीनों में, अगर वो अच्छे हैं तो रेट्रोग्रेड के समय किए हुए कर्मों के हिसाब से शनिदेव यहाँ पर बहुत अच्छा फल देने वाले। पर अगर यहाँ पर आपने कर्म अच्छे नहीं किया तो ये वहाँ पर आपको कुछ डिस्प्यूट्स दिखा सकते हैं या फिर आपको क्रॉस चेक करने के लिए चीज़ें बोल सकते हैं। कर्क राशि के लिए शनिदेव जो है वो 9वें भाव में आ गए। यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपको लॉन्ग टर्म डिस्टेंस की ट्रैवलिंग देने वाले। साथ ही ये तीसरी दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं, जहाँ से हम प्रॉफिट्स को देखते हैं, जहाँ से हम फ्रेंड्स को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक रियलिटी चेक हो सकता है मिल जाए। यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपको रियलिटी चेक जरूर देंगे कि आपको अपने सर्कल्स में आपको बिग प्रॉफिट्स, बिग गेन्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत इस समय करनी पड़ेगी। और साथ ही ये अपनी सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों की हेल्थ को या आपको लंग से रिलेटेड कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और छोटे भाई बहनों की हेल्थ को भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पीरियड में शनिदेव जो है यहाँ पर थोड़े बहुत रिजल्ट मिक्स्ड आपको दे सकते हैं। और इनकी जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वह 6ठे भाव पर पड़ेगी, जहाँ से हम रोग रिपू ऋण देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर समय में अगर आपने बहुत अच्छा कोई अच्छे कर्म किए हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके दुश्मनों का सफाया अपने आप हो चुका है। और अगर कोई ना कोई काम उल्टे किए आपने इस समय, तो ये समय वही है कि जब आपको पता चलेगा कि एकदम से दुश्मन कहाँ से आ गए, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि रेट्रोग्रेड के समय हम जो भी काम करते हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड स्पेशली, वो हमें रिजल्ट देता है सैटर्न डायरेक्ट के टाइम पे। तो कुछ महीने शनिदेव रेट्रोग्रेड होते हैं, कुछ महीने वो डायरेक्ट होते हैं। तो ये वही बात है कि अचानक से चीज़ें कैसे सामने आई, ये ऐसे ही सामने आती है। तो 28 नवंबर का इंतजार करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके कर्मों के अनुसार ये क्या फल देने वाले हैं। हालांकि हर व्यक्ति अपने आप में एक दर्पण होता है, सभी व्यक्ति जानते हैं कि उन्होंने क्या कर्म किस हिसाब से किए। नाउ लेट अस सी कि अब शनिदेव जो है सिंह राशि के लिए क्या फल देने वाले। देखिए सिंह राशि के लिए ये समय थोड़ा सा टफ जाने वाला है। क्यों? शनिदेव अष्टम भाव में जो है गोचर कर रहे हैं इनके, और अष्टम भाव जो है अनसर्टेनिटी का होता है, अष्टम भाव जो है एक्सीडेंट्स का भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये समय रेट्रोग्रेड से जो डायरेक्ट हो रहे हैं शनिदेव, तो यहाँ पर ये दिखाते हैं कि अब चीज़ें जो है ईजी होगी या ईज आउट नहीं होगी, वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपने इस पर्टिकुलर टाइम में क्या कर्म किए। दूसरा ये भी शो कर रहा है कि इस समय में आपको फील हो सकता है वापस से सिंह राशि के लिए कि ऑब्स्टेकल्स बढ़ गए लाइफ में, चीज़ें समय पे नहीं हो रही, काम अपना समय पर नहीं हो रहा है। फिर भी मैं ये आपको बोलूँगा कि सैटर्न जो है वो डायरेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ईज आउट देखने को मिलेगा। इतने सारे समय में जो भी चीज़ें अटकी हुई थी ना, सिंह राशि के लिए पर्टिकुलरली जो भी चीज़ें अटकी हुई थी, काम नहीं हो रहा था, अगर इस समय में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो चीज़ें अटकी हुई थी वो अपने आप ईज आउट होने लग गई है। साथ ही इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो 10वें भाव पर पड़ रही है,
तो 10वां भाव जो है हमारे स्टेटस का होता है, हमारी सोसाइटी में क्या स्टेटस है, हमारे कर्म का होता है। तो यहाँ पर हमें चेक करना चाहिए कि कोई ना कोई हमें चीज़ों में अटकाव मिल सकता है, आपके स्टेटस को लेकर आपको कोई पदवी मिलने वाली हो, यहाँ पर छोटा मोटा आपको रुकावट देखने को मिल सकती है। हालांकि इनकी सप्तम दृष्टि जो है वो दूसरे भाव पर पड़ रही है, और दूसरा भाव जो है आय का होता है, इकट्ठा किया हुआ धन का होता है। तो यहाँ पर आपको डिलीजेंटली कर्म करने ही पड़ेंगे अगर आपको यहाँ पर अर्निंग बहुत अच्छे से बना के रखनी है। और 10वां भाव जो है यहाँ पर सिंह राशि के लिए पंचम भाव में पड़ता है। तो अपने बच्चों के लिए आपको या अपनी एजुकेशन के लिए आपको बहुत मेटिकुलसली वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ये शनिदेव यहाँ पर आकर इंश्योर कर रहे हैं। कन्या राशि के लिए शनिदेव जो है वो सप्तम भाव में अब डायरेक्ट होने वाले हैं, मतलब यहाँ पर आपको बिजनेस को लेकर चीजें ईज आउट होने वाली है, और जो भी रेट्रोग्रेड में आपने कर्म किए गए उस हिसाब से ये आपको फल देने वाले हैं। और साथ ही तीसरी दृष्टि से ये भाग्य को देख रहे हैं, जो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भाई 9वें भाव में जो है भाग्य उदय होने में अब ये समय लगाने वाला है। यानी कि जैसे जैसे आपने कर्म किए होंगे और जितना आपने एफर्ट किया होगा उस हिसाब से ही शनिदेव यहाँ पर भाग्य चलने देंगे। पर शनिदेव कभी भी डिनाई नहीं करते, चीज़ों को डिले कर देते हैं। तो ये शो करता है कि अगर आप पे पेशेंस बहुत अच्छे से है, हालांकि सप्तम भाव में जब शनिदेव आते हैं ना तो वहाँ पे वो एग्जॉल्ट वाली पोजीशन में ऑलरेडी होते हैं, तो यहाँ पर ये आपको पेशेंस वैसे भी दिलवा ही देंगे। अब भाग्य आपका उदय जरूर से होगा, पर आपको थोड़ा और एफर्ट करने की जरूरत है। साथ ही हम देखेंगे कि सैटर्न जो है सप्तम दृष्टि से हमारे लग्न को देख रहे हैं, और कन्या राशि वालों के लिए ये समय जो है थोड़ा ऐसा रहने वाला है कि यहाँ पर आपको टफनेस मिल सकती है, क्योंकि सैटर्न डायरेक्टली जब देखते हैं तो वो इमोशंस को सेटल आउट कर देते हैं, इमोशंस वहां पर कम हो जाते हैं उस व्यक्ति के। चाहे शनिदेव देख ले चंद्रमा को या शनिदेव के साथ चंद्र हो, तो एक तरीके का ये विष योग होता है। और इस पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी बॉडी में रूखा सूखापन आ गया है, इमोशंस में भी थोड़ा रूखा सूखापन आ जाएगा, देखने को मिलेगा। तो इसका कुछ पर्टिकुलर हम रेमेडी कर सकते हैं कि आप साथ के साथ शिव जी को जल अर्पित करना शुरू कर दें, और काले तिल भी आप अर्पित करना शुरू कर दीजिए। ये एक बहुत अच्छा रेमेडी बनेगा कन्या राशि की। और अब ये 10वीं दृष्टि से जो है वो हमारी माता के भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। गाड़ी घोड़ा और इन सभी का सुख जो है वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। यहाँ पर आकर शनिदेव आपको क्लियरली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई अब आपको अगर गाड़ी घोड़ों का सुख चाहिए, घर का सुख चाहिए, होम एनवायरमेंट का सुख चाहिए, तो आपको डिलीजेंटली वर्क करना पड़ेगा 7th हाउस पे, आपकी डे टू डे इनकम पे, या आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर। तभी आपको चतुर्थ भाव का सुख मैं आपको देने वाला। अब तुला लग्न के लिए शनि जो है वो 6ठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 6ठा भाव रोग, रिपु और ऋण का होता है। हमसे किन लोगों ने दुश्मनी रख रखी है, हमने किन लोगों से दुश्मनी रख रखी है पर्टिकुलरली, और कितना हमारे ऊपर कर्जा है, तो ये सभी चीज़ें अब ईज आउट होने वाली है यहाँ पर आकर। देखिए रेट्रोग्रेड में आपने जो भी किया होगा उस हिसाब से ये फल देने वाले हैं, पर 6ठे भाव में अगर ये जो है डायरेक्ट हो रहे हैं शनिदेव, तो ये दिखाएंगे कि मार्गी शनि यहाँ पर आपको कर्जे से छुटकारा दिलवाएंगे, साथ में आपको दुश्मनों से भी छुटकारा दिलवा सकते हैं। और देखिए इनकी तीसरी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपको देखना चाहिए कि सडन गेन, सडन प्रॉफिट अब यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको कि यहाँ पर सडन लॉसेस का चांस बन रहा है, तो बी वेरी माइंडफुल, कहीं भी फालतू का इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करने का। और 7th दृष्टि से शनिदेव जो है 12th हाउस को देख रहे हैं, जो बेनिफिक दृष्टि है, और ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं गोलियों को लेकर, दवाइयों को लेकर, और हॉस्पिटल्स को आना जाना हो सकता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का, अपनों का हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। और 10वीं दृष्टि जो है वो एफर्ट्स के भाव में पड़ रही है, तीसरे भाव में, जो शो कर रहा है कि यहाँ पर अब आपको डायरेक्ट सैटर्न डायरेक्ट के टाइम में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके किए हुए एफर्ट्स का आपको नाम, कीर्ति, यश मिल सकता है इंटरनेट के थ्रू इस पर्टिकुलर टाइम में। नाउ लेट अस सी वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव जो है वो कहाँ गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव जो है वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर आपको एजुकेशन के फील्ड में कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी,
और अपने बच्चों के ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा इस समय पे मेहनत करनी पड़ सकती है। रोमांस के मामले में भी शनिदेव आपको एक कड़ा लेसन सिखा सकते हैं। पर तीसरी दृष्टि यहाँ पर आपको अपनी 7th हाउस पर दिखने को मिलेगी, जो 7th हाउस सैटर्न का अपना हाउस है और यहाँ वृषभ राशि लग रही है। वृश्चिक राशि के लिए तीसरी दृष्टि जो है वृषभ राशि में 7th भाव में पड़ रही है, जो शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय पर एफर्ट करने पड़ेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसे भी देखने को मिलेगी आपको कि बिजनेस को लेकर भी आपको एफर्ट्स रेगुलरली करने पड़ रहे हैं। और 11वें भाव में आपके शनिदेव सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, जो एक का एक आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर आपको अपने दोस्तों को लेकर और बड़े भाइयों को लेकर और प्रॉफिट्स को लेकर, बिग प्रॉफिट्स को लेकर बड़े गेन्स यहाँ पर अब थोड़ा सा थम जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़े गेन्स चाहिए। हालांकि इनकी 10वीं दृष्टि आपके लिए जो है वो दूसरे भाव पर पड़ रही है, जो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ईजी हो सकता है अगर रेट्रोगेट के टाइम में आपने बहुत माइंडफुल डिसीजंस लिए हैं। और अगर नहीं लिए तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत लॉसेस खाने को देखने को मिलेगा। धनु राशि के लिए ये जो गोचर है वो चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव हमारी माता का भाव होता है, हमारे सुख का भाव होता है। और कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव एक शो करता है कि गाड़ी घोड़ों का सुख हमें कितना मिलेगा। चतुर्थ भाव में शनि आकर एक रूखा सूखा एनवायरमेंट आपको घर में आपको देखने को मिलेगा आपके। पर यहाँ पर ये एक नई गाड़ी, नया घर या एक एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड दिखा रहा है। तो ये समय बहुत उचित रहेगा धनु राशि वालों के लिए। कोई पर्टिकुलरली लैंड अगर आपको खरीदना है तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। मकर राशि के लिए शनिदेव जो है वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि इस समय में आप कोई ना कोई नई स्किल सीखेंगे और नई चीज़ों को सीखते सीखते आप बहुत ज़्यादा आगे राइज करने वाले हैं। साथ ही इनकी सप्तम दृष्टि जो है आपके भाग्य के ऊपर पड़ रही है, तो ये दिखा रहे हैं कि भाई मकर राशि वालों अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बिना मेहनत किए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलेगी नहीं। हालांकि मकर राशि जो है अपने आप में शनिदेव की ही राशि है, ये मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरते। तो ये एक बेस्ट समय रहेगा आपके लिए कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको पर्टिकुलरली भाग्य के फील्ड में और नई स्किल्स के फील्ड में आपको देखने को मिलेगा कि बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। कुंभ राशि के लिए शनिदेव जो है वो दूसरे भाव में जा रहे हैं। अब दूसरे भाव में जब भी शनिदेव जाते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति गरीब फील करना शुरू कर देता है कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस उनको लगता है कि उनकी लाइफ में हो रहे हैं या एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रही, और उसी को ओवरकम करने के लिए ये लोग मेहनत करना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा लग जाता है। तो ये समय मैं बोलूँगा कि कुंभ राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए। हालांकि इस समय मेंटली आपको फील हो सकता है कहीं ना कहीं कि पैसों में कमी है, पर यही फीलिंग आपको बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ला कर देगी। तीसरी दृष्टि शनिदेव की जो है वो 4th हाउस में लग रही है और वो कहीं ना कहीं शो करेगी कि आपको इस समय में अपने होम एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। घर के एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव होना इस समय में नेसेसरी है और वो होकर रहेंगे। सप्तम दृष्टि इनकी अष्टम भाव पर पड़ रही है पर्टिकुलरली इस समय में, तो दिखाएगी कि भाई आयु को दिखा रहा है और सडन लॉसेस को भी दिखा रहा है। शनिदेव की क्रूर दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो हम कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों को गाड़ी जो है वो ध्यान से चलानी चाहिए। कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते रहते हैं। और इनकी 10वीं दृष्टि जो है वो 11वें भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पर अब आपको सैटर्न डायरेक्ट के टाइम पे बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं आपके प्रॉफिट्स को लेकर, आपके फ्रेंड सर्कल्स को लेकर, या जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको अपने लाइफ में करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। कुंभ राशि के लिए शनिदेव का ये गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ वाइज और प्रॉफिट्स वाइज, राइट। अब हम देखते हैं मीन राशि के लिए ये शनिदेव का गोचर क्या होने वाला है। देखिए मीन राशि की जो साढ़े साथी का सेकंड फेज ऑलरेडी चल रहा है और सैटर्न यहाँ पर डायरेक्ट हो रहे हैं उत्तर भद्र में। तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा समय हेल्थ वाइज कॉम्प्रोमाइजिंग रहेगा। इनको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए इनको लाइफस्टाइल में
कि रेगुलरली जो है स्वेट आउट ये कर पा रहे हैं। अगर सैटर्न जो है वो एक तामसिक प्लैनेट है, सैटर्न को कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है कि जितना व्यक्ति वर्कआउट करता है, जितना स्वेट आउट कर देता है, तो बॉडी से टॉक्सिन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और आपको फ्री फील होना शुरू होता है। तो ये सैटर्न की एक बहुत अच्छी रेमेडी मीन राशि के लिए हमारे यहाँ पर ये बनती है। साथ ही ये तीसरी दृष्टि से आपके एफर्ट के भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर अब एफर्ट्स आपकी लाइफ में जिन भी चीज़ों के लिए आप कर रहे हैं वो कंटिन्यूशन में आपको करने पड़ेंगे और एक समय आएगा जब ये अपना फल अपने आप आपको दे देंगे। सप्तम दृष्टि से ये सप्तम भाव को देख रहे हैं, वो आपके लाइफ पार्टनर को शो कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक कमिटमेंट इस समय में बनाकर रखना ही है। और 10वीं दृष्टि जो है इनकी 10वें भाव पर ही पड़ रही है। तो ये क्लियरली शो कर रहे हैं कि रेट्रोग्रेड के टाइम में आपने जो भी डिसीजन लिए है ना, उनका अब फल देने का समय शनिदेव का आ गया है। तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं आपके स्टेटस को लेकर। अगर रेट्रोग्रेड टाइम में आपने सैटर्न रेट्रोग्रेड टाइम में आपने बहुत अच्छे कुछ डिसीजंस लिए हैं, तो अब आपको इनका फल मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ ये 12 राशियों के हमने गोचर के अनुसार सैटर्न डायरेक्ट का जो है रिजल्ट देखा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए कालचक्षु ज्योतिष में। नमो नमः।